हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इरफान अहमद और आज आपके लिए लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है लॉजिक गेट। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंपटीशन में जो भी नीट में सवाल पूछते हैं, जेई में, सीयूटी का है, जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे सवाल बहुत ही इजी में पूछा जाता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आपको इस लेक्चर में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ बताएंगे। बस आप बने रहिए, हम लोग वन शॉट वीडियो में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और बात करें बेटा आपके एग्जाम में, तो नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन हो जाता है। जेई में भी पूछता है और बोर्ड के एग्जाम में तो समझिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। बिहार बोर्ड में कम से कम बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का कम से कम पूछता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा, या ऑब्जेक्टिव में 2-3 क्वेश्चन होता है, या 2 नंबर करके क्वेश्चन 2-2 रह जाता है। हम लोग सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ डिस्कस करेंगे, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई का हो, सारा सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे। सीयूटी का एग्जाम में बेटा आपको अगर फॉर्म भरना है उसमें भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि सीयूटी का सिलेबस है केवल क्लास 12 का है और इसमें पूछता है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेटेज इस टॉपिक का, लॉजिक गेट का, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसको कैसे समझना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सारा कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि बेटा लॉजिक गेट होता क्या है, ये लॉजिक गेट आखिर होता क्या है इसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बाबू लॉजिक गेट, जितना जैसे इसमें लिखा है, लॉजिक गेट जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो कंप्यूटर हो गया, आपके मोबाइल हो गए, जितने सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो डिजिटल घड़ी वगैरह आता है, उसमें लॉजिक गेट का यूज होता है। इसलिए बोलते हैं डिजिटल सर्किट बनाने के लिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, डिवाइस बनाने के लिए हम लोग लॉजिक गेट का यूज करते हैं। इसलिए बोलते हैं लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें कितने तरह का डिजिटल सर्किट होता है, क्या क्या यूज होता है, सारा चीज हम लोग बताने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सपोज मान लीजिए सबसे पहले लॉजिक गेट में, यहां पे लॉजिक गेट में बात करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज होता है। बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे बस हम लोग 2 ही चीज की बात करेंगे। बाइनरी का मतलब हो गया 2, एक तो बात करेंगे 1 का, दूसरा बात करेंगे 0 का। यही कॉन्सेप्ट हमको सीखना है कि 0 कब यूज होगा, 1 कब होगा। 1 हम लोग हमेशा बोलेंगे जब पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होगा, क्या होगा, हाई पोटेंशियल, और 0 होगा जब लो पोटेंशियल हो गया। 1 जब जब आएगा तो बोलेंगे ऑन, और 0 जब जब आएगा तो बोलेंगे ऑफ। क्या बोलेंगे, ऑफ। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग खेल खेलना है बस किसका किसका, 0 का और 1 का। इस लॉजिक गेट में क्या होता है, आउटपुट होता है। तो ये आपका हो गया इनपुट, और ये बात करें तो ये हो गया आउटपुट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ए, बी, और यहाँ पे सी या वाई मान लीजिए, ये आपका हो गया बेटा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में ध्यान में रखना है, इधर इनपुट डालेंगे और एक क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट होगा। अब बात करना है कि लॉजिक गेट कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लॉजिक गेट में। लॉजिक गेट में हम लोग को बहुत सारा लॉजिक गेट पढ़ना है, लेकिन सबसे बेसिक जो लॉजिक गेट होता है वो होता है और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इसका यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, ये कैसे बनता है ये भी बताएंगे। नैंड गेट एंड नॉर गेट। एक और आता है बेटा एक्स और, या एक्स जॉर भी बोल देते हैं इसको, एक्स नॉर गेट भी। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा और गेट के बारे में। और गेट के बारे में 3 ही चीज समझना है। कोई भी आपको बेटा गेट मिलेगा, सबसे पहले 3 चीज समझना है। इसमें बोर्ड में पूछा जाता है बस 3 तरह का सवाल। पहला सवाल कि सिंबल इसका क्या होगा, इसका सिंबल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का सिंबल होता है और गेट में। क्लियर है, बाद में नोट कीजिएगा, समझिए। दूसरा होगा बुलियन एक्सप्रेशन, कौन सा, बुलियन एक्सप्रेशन। और तीसरा आता है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। बस बोर्ड में बेटा आपका सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, आपके बोर्ड में यही 3 तरह का सवाल पूछता है। बोल देगा एक्सप्लेन कीजिए और गेट का सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल क्या होगा। ये 3 चीज ही पूछता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कितना जी बोलो, ये 3 चीज। कौन कौन सा, पहले पूछेगा सिंबल, दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन, और उसके बाद से पूछेगा ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंबल का। तो और गेट का सिंबल की बात करेंगे तो कुछ यूं तरह ऐसे होगा, इसको ध्यान में रखना आपको। कुछ ऐसे होगा सिंबल,
ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे दो इनपुट हो गया और एक क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट में हमेशा यहाँ पे इस साइड देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया है थोड़ा सा कर्व है, आपको बस इसको दिमाग में याद रखना है कि और गेट में क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होगा, दो इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। दूसरी बात और गेट में याद रखना है कि इसमें क्या होता है, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे इनपुट है, क्या है, ए और बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू वाई, ये ध्यान में रखना है। तो क्या क्या और गेट में मिला, पहले सिंबल, सिंबल ध्यान रखिएगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा क्या होगा, इसी को बोलेंगे बुलियन एक्सप्रेशन, कि आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी। उसके बाद से आता है तीसरा, ट्रूथ टेबल। क्या आता है, ट्रूथ टेबल क्या बताता है, तो ट्रूथ टेबल बाबू जितने सारे पॉसिबिलिटी को बताता है, जितने सारे पॉसिबिलिटी आपका आउटपुट में दे सकता है। कौन कौन सा पॉसिबिलिटी को, तो आपको ध्यान में रखना है ट्रूथ टेबल के लिए, इट इज द टेबल दैट शोज द ऑल इनपुट एंड आउटपुट पॉसिबिलिटी। क्या जी बोलिए, पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉजिक गेट, इट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन। टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं यहां पे देखिए बोर्ड पे, पहले अभी हम लोग क्या देखें, सिंबल। कैसा सिंबल होता है और गेट का, ध्यान में रखिएगा। बोर्ड पे आइए, पहला सिंबल ऐसे ध्यान में रखना है, ये आपका और गेट का सिंबल रहा, ये दो इनपुट हो गया ए बी और ये हो गया वाई, ये इनपुट और ये आउटपुट, ये ध्यान में रखना है। सिंबल ध्यान में रखिएगा, ये और गेट हो गया। दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या करता है बेटा, आउटपुट वाई इक्वल्स टू क्या करना है, प्लस करना है, और में क्या करना है, प्लस, तो लिखेंगे ए प्लस बी, ये आपका हो गया बुलियन एक्सप्रेशन 2। तीसरा बात करते हैं ट्रूथ टेबल का। तो ट्रूथ टेबल पॉसिबिलिटी को बताता है, इसको कैसे बनाते हैं बोर्ड पे देखिएगा। ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका, पहले आप एक चार्ट बनाएंगे और इसमें जितने सारे पॉसिबिलिटी आता है वो सारा चीज लिखने वाले हैं, जैसे ए बी और वाई। अब इधर करेंगे हम लोग, ये हमने डाल दिया इनपुट के लिए। क्या करने वाले हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें क्या करते हैं, और गेट में हम लोग ध्यान में रखिएगा, क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 0 प्लस 0 क्या होना है, 0। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। और 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 नहीं, 1 ही होगा। आइए 1 समझिए कैसे होता है, ये 1 का मतलब 1 प्लस 1 2 होता है, ये 1 कैसे हो गया, यही तो समझना है लॉजिक। क्या आखिर लॉजिक है बेटा, 1 का मतलब क्या होता है कि हाई पोटेंशियल, मतलब इस वायर में करंट है। 1 का मतलब क्या हो गया, इस वायर में करंट है, तो आउटपुट में भी आपका करंट आएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 1। समझ में आया, इसका मतलब ये 1 का मतलब वही बताया था आपको, क्या बताया था, इधर देखिए ध्यान से। 1 का मतलब हो गया यहाँ पे, चलिए देख लीजिए, हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है डिजिटल सर्किट में लो एंड हाई वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। तो लो किसको बोले हैं, 0 को, हाई वोल्टेज किसको बोले हैं, 1 को बोले हैं। तो ओवरऑल 0 क्या हो जाएगा, ऑफ बोल सकते हो या लो पोटेंशियल बोल सकते हो, और 1 को क्या बोल सकते हो, हाई पोटेंशियल या ऑन बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे और गेट में, 0 प्लस 0 0, इसका मतलब अगर यहाँ पे आप लो पोटेंशियल दे दोगे 0 और दूसरा में क्या होगा बेटा 0, तो दोनों में करंट नहीं है, तो आउटपुट में भी करंट नहीं होगा, इसलिए हो गया 0। तो 0 प्लस 0 0। अब क्या कर रहा है, 0 1, एक में 0 कर देंगे और एक में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, ये दूसरा पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे और गेट में प्लस होता है, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, मतलब इसमें आउटपुट में भी करंट होगा। अब इसको पलट देंगे, इसको कर देंगे 1 और इसको कर देंगे 0, फिर प्लस करेंगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अब भी करंट होगा। 1 प्लस 1 बोले तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों में करंट है, तो आउटपुट में भी करंट होगा। ये सिंपली सा था आपका और गेट। क्या था जी बेटा, और गेट। अब और गेट पढ़ लिए, ऐसे ही हम लोग को पढ़ना है अब कैसा, एंड गेट के बारे में। किसके बारे में, बट और गेट के लिए और एक चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसको जेई में पूछा हुआ है और नीट में भी सवाल पूछा है। ये सर्किट आप लोग फर्स्ट टाइम देखे होंगे, लेकिन ये सर्किट को समझिए, ये और गेट का सर्किट है। कैसे, यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया, ये वोल्टेज सोर्स है, एसी मान लीजिए या डीसी मान लीजिए, ये आपका यहाँ पे बल्ब दिया है, तो ये बल्ब कब जलेगा, इसको समझना है, ये बल्ब कब जलेगा,
जब ये सर्किट क्लोज होगा, अभी तो ओपन है, ये देखिए ट्रूथ टेबल यहां पे बनाया 0 0, मतलब ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, यहां से करंट जाएगा, क्या इसको पार कर पाएगा? नहीं, इधर से नहीं, तो 0 0 है, दोनों ओपन है, तो इसलिए क्या होगा? ऑफ रहेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। बट एक में 0, एक में 1, इसको आप ओपन कर दीजिए, इसको आप क्लोज कर दीजिए, अब जो करंट आएगा इधर तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे जाके ऐसे जब पहुंच जाएगा तो बल्ब में चला गया कि नहीं, इसीलिए 1 लिखे है। समझ में आया? पक्का? क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 0, अब इसको आप क्लोज कर दो, इसको आप ओपन कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, अब सारा करंट किधर से चला जाएगा? ऊपर से, फिर बल्ब जलेगा, ये हो गया 1 1 का मतलब दोनों क्लोज हो गया, अब करंट आएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर यहां से मिल जाएगा, किरचॉफ लॉ पढ़े हो, आने वाली बराबर जाने वाली, क्या? करंट, तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट इधर से जाएगा, फिर इस बल्ब को मिलेगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। तो ये था आपका और गेट कंप्लीट। क्लियर है? आगे सवाल बनाएंगे, कैसे सवाल आता है सारा सवाल बनाने वाले हैं। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बेटा पूछा जाता है कि और गेट का सिंबल बताइए, ट्रूथ टेबल बताइए और बुलियन एक्सप्रेशन बताइए। क्लियर है? कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड गेट की तरफ। चलो बच्चों, और गेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 चीज बस ध्यान में रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं एंड गेट के बारे में। अब एंड गेट में वही 3 सवाल, सिंबल क्या होगा सर, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा सर, और ट्रूथ टेबल क्या होगा, वही सारी चीज बताने वाले हैं। और ये ध्यान में रखना है कि और गेट में हम लोग प्लस किए थे, क्या किए थे? प्लस किए थे। अब हम लोग करने वाले हैं इनटू, मल्टीप्लाई करेंगे, बोले तो डॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डॉट। पहले सिंबल में ध्यान रखिएगा, और गेट में कुछ ऐसे था कि नहीं, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, थोड़ा मछली की तरह ध्यान में रखिएगा, चांद की तरह, जैसे भी आप मेमोराइज कर सकते हैं वैसे ध्यान में रखिएगा। और एंड में ध्यान में रखिएगा, एंड गेट पढ़ रहे हैं तो लास्ट में एंड में क्या आ रहा है? एंड में डी आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, डी का मतलब हो गया डी जैसा सिंबल रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कुछ डी जैसा दिख रहा है, याद रहेगा। और डी का फॉर याद रखिएगा, डॉट करेंगे, क्या करेंगे? बोले तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पे सिंबल कैसा रहेगा बताइए? डी की तरह। और यहाँ पे 2 क्या हो गया? इनपुट हो गया, और ये एक आउटपुट हो गया। तो सबसे पहले आप सिंबल ध्यान में रखिएगा, ऐसे होगा ये एंड गेट का। अब बुलियन एक्सप्रेशन में बात करेंगे, आउटपुट क्या होगा? y इक्वल टू, तो करेंगे a डॉट b, वहां पे क्या किए थे? a प्लस b, यहाँ पे करेंगे y इक्वल टू a प्लस a डॉट b। अब आता है ट्रूथ टेबल, वही पॉसिबिलिटी कि 0 0 0 1 1 0 1 1, बोले तो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एक सर्किट दिया है और उसी से हम लोग ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं। पॉसिबिलिटी जितना सारा हो सकता है वो सारा हम लोग बनाने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए, ये हो गया a b और ये y। क्लियर? चलो, ये बोर्ड में बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड आ रहा है आपके लिए, तो ये समझिएगा कि फिक्स है, इससे सवाल पूछता है। यहाँ पे ये सर्किट दिया है एंड गेट का, किसका जी? एंड गेट का। देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पहले क्या कीजिए, आप इन दोनों में 0 0 कीजिए, बोले तो ओपन रख दीजिए, तो यहाँ पे जो बड़ा डंडा प्लस, ये माइनस, यहाँ से करंट जाएगा। अब करंट जाएगा, दोनों ओपन है, तो क्या ऐसा करंट जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो 0 0 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, a डॉट बी इक्वल टू वाई था बुलियन एक्सप्रेशन, बोले तो इनटू करना है, एक बार कर लीजिए। आइए बोर्ड पे देखिए, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। बोले तो अगर दोनों इनपुट में करंट है तो, सॉरी नहीं है तो नहीं होगा, एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। और ये देखो, ये क्लोज है सर्किट, ये ओपन सर्किट है, तब भी नहीं होना है। अगर दोनों क्लोज रहेगा तब भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोनों ओपन है, तो यहाँ से करंट तो जम नहीं कर सकता है, तो ऑफ हो रहा है, ये 0 हो गया। अगर मान लीजिए बेटा एक ऑन कर दिए एक ऑफ कर दिए, तो यहाँ तक करंट जाएगा, बट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तब भी क्लोज ऑफ रहेगा। अगर मान लीजिए इसको ओपन कर दिए इसको क्लोज कर दिए, तो फर्दर यहां से नहीं जाएगा, तब भी ऑफ रहेगा। अगर दोनों क्लोज रहा, 1 1, दोनों क्लोज रहा, ये दोनों सर्किट क्लोज रहेगा, तो आराम से यहां से करंट जाएगा और बल्ब जलेगा। तो एक ही कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो इसमें भी 3 चीजें, पहले क्या था? सिंबल। कौन सा गेट है? एंड गेट।
एंड गेट में लास्ट में क्या रहा है डी, तो डी जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, ये ध्यान में रखना है, डी जैसा स्ट्रक्चर बनाना। ये हो गया एंड गेट, ये हो गया बेटा इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ये ए बी और ये वाई, देन वाई इक्वल्स टू क्या होगा ए डॉट बी, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन और ये हो गया आपका सिंबल और ये हो गया ट्रूथ टेबल। क्लियर है? अरे बोलो पक्का? चलो आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है नॉट गेट। कौन सा जी? चलो इसमें जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जिसको लिखना है लिख लो, जल्दी करो। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अब आता है बेटा नॉट गेट। नॉट गेट में वही तीन चीज, पहले सिंबल, फिर बुलियन एक्सप्रेशन और फिर बेटा हम लोग बात करेंगे ट्रूथ टेबल में। तो नॉट गेट में सिंबल ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे ट्रेंगुलर शेप में होगा और यहाँ पे लगा रहता है, इसको बोलते हैं नॉड। क्या बोल देंगे? नॉड। तो ध्यान में रखिए कुछ ऐसे ट्रेंगुलर शेप होता है और ये लगा रहता है, ये नॉट गेट का सिंबल है। और यहाँ पे जो इनपुट होगा, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे y इक्वल्स टू ए प्राइम बोलेंगे, या इसको बोलेंगे ए बार। क्या बोलेंगे? ए बार बोलो या प्राइम बोल सकते हो। तो यहाँ पे ए जाएगा तो इधर हो जाएगा ए बार, बी जाएगा तो बी बार। बार का मतलब हो गया, प्राइम का मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर आप इधर 0 कर रहे हो तो इधर 1 हो जाएगा, 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू ए प्राइम, या इसको बोलोगे ए बार। क्लियर हो गया? पक्का? चलो ये हो गया आपका सिंबल, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं ट्रूथ टेबल का। रटने की जरूरत नहीं है, 0 डालेंगे तो 1, 1 डालेंगे तो 0। नॉट का मतलब बेटा उल्टा कर देना है, नॉट का मतलब एकदम उल्टा कर देना है। जो इनपुट में आएगा जस्ट उल्टा। उल्टा क्या? दो ही चीज में खेल है, 0 और 1 में। 1 होगा तो 0 होगा तो। क्लियर है? चलो इसका सर्किट दिए, इसको भी समझते हैं। सर्किट के थ्रू आप बना सकते हैं। यहां पे अगर इसको आप क्लोज करोगे बोले तो 1 आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा इसको समझना है। अगर जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो यहां से जो करंट जाएगा, करंट इधर ना जाके इधर से ही मुड़ के शॉर्टेस्ट पाथ को ये कवर करेगा। क्यों? यहाँ प्लेन वायर हो जाएगा और प्लेन वायर, इधर बल्ब, इधर रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है करंट किधर जाना चाहेगा? इधर से जाएगा। और ये बल्ब में करंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 0। देखो बेटा आप 1 किए बोले तो इस सर्किट को क्लोज किए तो इसमें गया नहीं, तो आउटपुट में 0। तो 1 डाले तो 0 हो गया। अगर आप इसको ओपन रखते बोले तो 0, अगर ये 0 होता, आजा, अगर ये 0 होता तो यहाँ पे ओपन होता तो करंट किधर से जाता? ऐसे। जब इसमें जाता तो जल जाता, बल्ब ऑन हो जाता, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 का 0, 0 का। क्लियर है? ये नॉट गेट। तीन चीज याद रखना है, क्या जी बताइए? पहले सिंबल, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट। दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए बार। ट्रूथ टेबल अभी बता दिए। ये हो गया इनपुट ए, ये हो गया आउटपुट y इक्वल्स टू ए बार। अगर 0 होगा तो 1, 1 होगा तो। क्लियर है? बढ़े आगे। पक्का? चलो बाबू लिखना है लिख लीजिए, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉर गेट का। तो सबसे पहले आज हम लोग बात किए बेटा, अभी हम लोग बात किए बेसिक लॉजिक गेट। कौन सा जी बताइए जी? बेसिक लॉजिक गेट के बारे में बात किए कि बेसिक लॉजिक गेट कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। तो बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में कई बार पूछा हुआ है कि हाउ मेनी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक लॉजिक गेट। 3 ऑप्शन ये रहेगा, एक इसमें से रहेगा कोई भी। तो आप लोग क्या करोगे? ये बेसिक लॉजिक गेट होता है, 3 याद में रखना, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। इसके अलावा कौन सा? ये लिखा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और फिर अदर लॉजिक गेट आएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कैसा जी? आइए, नॉर गेट का और एक है नैंड गेट का। नैंड, नॉर गेट, नैंड गेट कैसे बनता है बाबू? ध्यान से रखिएगा। ये हो गया और गेट। अगर इस और गेट में आप नॉट गेट जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे? नॉट। तो इस नॉट का एन और ये और मिल जाएगा आपका नॉर। नैंड गेट कैसे बनेगा? तो एंड गेट और प्लस नॉट गेट मिलाओगे तो इसका एन आ जाएगा और इसका एंड आ जाएगा, ये हो जाएगा नैंड गेट। क्लियर है? तो ओवरऑल नॉर गेट एंड नैंड गेट, यूनिवर्सल गेट जो बनाया जाता है बेसिक लॉजिक गेट से बनाया जाता है। किससे जी? बेसिक लॉजिक गेट से। तो सबसे पहले यहां पे लिखा है नॉर गेट। नॉर गेट में वही चीज, वही 3 चीज में खेल है। पहला सिंबल, दूसरा
बुलियन एक्सप्रेशन, तीसरा ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले और गेट में, नॉर गेट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सिंबल। सिंबल में नॉर गेट, तो नॉर गेट में अभी बताएं बेटा क्या क्या होता है, बताइए। और प्लस नॉट, और क्या सिंबल ऐसे थोड़ा बना देंगे, और ये हो गया दो इनपुट, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ये नॉट गेट जोड़ देंगे। ये ए बी, ये क्या हो गया इनपुट, और ये वाई क्या हो गया आउटपुट। अब एक और बात बता दें, इसको एक सिंप्लीफाई करके स्ट्रक्चर बनता है, उसको भी ध्यान में रखना कैसे। ये हो गया और गेट, और इसके जगह पे, इसको ध्यान में रखिएगा, इसके जगह पे हम लोग नॉड लगा देंगे केवल, तो ये बन जाएगा आपका नॉर गेट। इसके पूरे जगह पे ये छोटा सा जो राउंड शेप का बना है नॉड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर गेट। क्या बन जाएगा, ये हो गया ए बी वाई। तो पहला काम खत्म सिंबल का, क्लियर है, देख लीजिए। नॉर गेट और प्लस नॉट, तो और ये हो गया नॉट, इन दोनों को समराइज करके ऐसे बना दिए, ये ऐसा आ गया, यहाँ पे नॉट लगा दिए, ये हो गया आपका नॉर गेट, क्लियर। अब दूसरा आता है बुलियन एक्सप्रेशन, क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये और गेट में होता है बच्चों, प्लस नॉट का मतलब हो गया बार, तो इसके ऊपर लगा देंगे a प्लस बी का बार, और ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन 2 नंबर। तीसरा आता है ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल में क्या होगा, पॉसिबिलिटी बताएंगे, आउटपुट में क्या क्या हो सकता है, इसके साथ वो सारा चीज बताने वाले हैं। बोर्ड पे देखिए, एक हो गया ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो और गेट में हम लोग क्या करते थे, सिंपल, अगर और गेट था तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, यहां पे लिख देते हैं। अगर आपका ये और गेट था, कौन सा जी, और था, तो और में क्या करते थे, एक और बना देते हैं, और ये नॉर, और में सिंपली हम लोग क्या करते थे, प्लस करते थे, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 तक। बट नॉर में क्या होना है, नॉट आ जाता है तो इसको अपोजिट कर देगा, उल्टा। नॉट में क्या था, 0 था तो 1, 1 था तो ये 0 है तो 1 कर देंगे, 1 है तो 0 0 0, सिंपली से, क्लियर है, पक्का। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला सिंबल, दूसरा चीज, आवाज आ रही है, चलो चेक कर लो बेटा। दूसरा क्या है, सिंबल हो गया, दूसरा बुलियन एक्सप्रेशन, तीसरा हो गया ट्रूथ टेबल, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आता है कौन सा, नैंड गेट। आइए नैंड गेट के बारे में बात करते हैं। तो नैंड गेट में सबसे पहले वही 3 चीज खेलना है, क्या जी बोलो। नैंड गेट में सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा यहाँ का नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट मत ले लेना, यहाँ पे इसका नहीं है, क्लियर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलो 3 चीज नैंड गेट में भी देखना है, पहला सिंबल, फिर बुलियन एक्सप्रेशन, और फिर बेटा आपको ट्रूथ टेबल। तो नैंड गेट में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, नैंड गेट में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, ये बनता कैसे है नैंड गेट, आइए बोर्ड पे देखिए। नैंड गेट, तो नैंड गेट कैसे बनता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट कैसे बनाएंगे, डी जैसा स्ट्रक्चर, अभी बताए थे डी, तो ऐसे डी के तरह स्ट्रक्चर, इसके साथ क्या जोड़ देना है, नॉट, ऐसे होगा। ये क्या हो गया, इनपुट ए बी, और ये हो गया वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखे थे बेटा, ये डी जैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये इनपुट, और इसके जगह पे हम छोटा सा एक नोड लगा देंगे, और ये जगह वाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये आपका हो गया सिंबल, किस चीज का, नैंड गेट का। अब आता है बुलियन एक्सप्रेशन। तो एंड गेट में क्या आता था, डॉट, तो लिखेंगे y इक्वल्स टू ए डॉट बी, बट यहां पे नॉट आ गया तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी का, सॉरी ए डॉट बी का बार कर देंगे। तीसरा आता है ट्रूथ टेबल, कौन सा जी, ट्रूथ टेबल, पॉसिबिलिटी, आउटपुट में क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। आइए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इधर क्या करना है, ए बी और इधर वाई। पॉसिबिलिटी क्या आ गया, दोनों को 0, दोनों में करंट ना दो, एक में नहीं दो, एक में दे दो, एक में इधर 0 1 1, इसको मिटा दो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर केवल आपका एंड गेट होता, नॉर्मली एंड गेट होता तो क्या होता है, अगर आपका नॉर्मली एंड गेट होता तो क्या होता है,
जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। बट यहां पे अगर बात करें ये नैंड गेट है तो नैंड में क्या हो गया, नैंड में बेटा ध्यान में रखिएगा तो इसमें नॉट लग गया है, तो नॉट क्या होता है अपोजिट, जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, वन का जीरो। क्लियर होगा कि नहीं? यही बोर्ड में बच्चों पूछा जाता है। बिहार बोर्ड की बात करें तो बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। अभी रिसेंटली 2023 में पूछा हुआ था, एक्सप्लेन द और गेट ट्रूथ टेबल उसका और सिंबल और किसका बुलियन एक्सप्रेशन, ध्यान में रखिएगा। तो पूरा एक्सप्लेन करना है कि और गेट क्या होता है, उसका सिंबल बनाना है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, उसका ट्रूथ टेबल लिखना है, दैट्स ऑल। क्लियर है? अब दो और गेट बचा है, कौन कौन सा, एक्स और एक्स नॉर गेट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट पे। तो सबसे पहले वही तीन चीज, पहला सिंबल, फिर बुलियन एक्सप्रेशन और तीसरा ट्रूथ टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका एक्स और गेट को हम लोग बोल देंगे एक्सक्लूसिव और गेट, या इसका सिंबल पहले समझेंगे इसको कैसे होगा। यहाँ पे बेटा और गेट आया तो पहले आप और गेट का सिंबल तो ध्यान आ रहा होगा बार बार, कैसा जी, ये चांद का टुकड़ा जैसा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। इसमें और क्या कर देना है, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स और गेट, क्या हो जाएगा, एक्स और गेट हो जाएगा। और ये रहा आपका इनपुट ए बी और ये रहा आउटपुट वाई। क्लियर है? अब इसमें सिंबल तो हो गया, अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन पे ध्यान रखना है और क्या करना है इसमें नेक्स्ट ट्रूथ टेबल पे। तो बुलियन एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है कैसे बनता है, यहाँ पे y इक्वल्स टू, यहाँ पे x और गेट हम लोग बांटने वाले, x और, तो और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a डॉट b और फिर करेंगे प्लस, और यहाँ लिखेंगे a डॉट b। अब ध्यान में रखिए अगर a पहले वाला में a पे बार लगा रहे हैं तो दूसरे वाले में b पे बार लगाना है, और ये आपका बन गया बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ x और गेट। क्लियर? इसको ऐसे भी लिख सकते बाबू, a प्लस करके इसे गोला बना देंगे और ये b, ये हो गया आपका x और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनना है, तो 0 0 0 होगा, 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 0 होने वाला है। कैसे ये समझिएगा, आइए इसका सर्किट दिया है इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे ये आपका एक्स और गेट का आपको सर्किट दिया, इसको समझना है। तो इसको हम लोग आपको चलिए बताते हैं। पहले क्या करना है, 0 0, ये आपको मान लो 0 है और b क्या हो जाएगा 0। ध्यान से समझना है। आप बताइए पहले ये कौन सा गेट है, ये हो गया एंड गेट, कौन सा, एंड गेट। ये कौन सा हो गया, एंड गेट। ये कौन सा, और गेट। चलो एंड गेट में क्या होता है डॉट, और गेट में क्या होता है प्लस, सिंपल सा। ध्यान देखो ये 0 है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आने वाला है 0, ये 0 है बट यहाँ पे नॉट गेट लगा है, नॉट में क्या होता है पलट जाता है, तो 0 के क्या हो जाएगा 1। क्लियर? अब बताओ ये एंड में डॉट होता है तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। क्लियर? अब यहाँ पे बात करेंगे, ये कितना दिया है 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ नॉट लगा तो 0 पलट के क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड है तो डॉट होगा, तो 1 इंटू 0 क्या होने वाला है 0। अब ये आ गया और गेट, 0 प्लस 0 क्या होगा 0, इसीलिए ध्यान में रखिएगा अगर 0 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। क्लियर है? अब दूसरा में अगर हम लोग नेक्स्ट बनाने वाले हैं, जैसे 1 1 मिलाकर 0 कैसे होने वाला है इसको हम बताते हैं। चलो आगे मूव करते हैं, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, एक बार 1 रखो 1 रखो, ये 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर? बेटा थोड़ा सा एसी ऑन कर लो तो, रिमोट यहाँ पे गर्म होने लगी। चलो बोर्ड पे देखो, ये 1 है तो 1 हो गया, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ से ये 1 है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो यहाँ नोट लगे तो क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0। अब बताओ 0 प्लस 0 क्या होगा 0, तो 1 1 रखने पे भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। अब आता है बेटा 0 1 रख के देखते हैं। चलिए एक को 0 मान लीजिए, चलो इसको 0 मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा।
ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है तो क्या हो जाएगा, पलट के 0, 0 इंटू 0 0। यहाँ पे बात करो कितना है, 1 है, यहाँ पे 0 है तो कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और गेट है तो 0 प्लस 1 क्या होगा 1, इसलिए देखिए ये आ गया आपका 1। क्लियर है, इसको भी आप पलट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका गेट हो गया एक्स और गेट। समझ में आया बच्चों? तीन चीज याद रखना है। सिंबल, सिंबल कैसे बनाना है, पहले एक्स और है तो और की तरह बनाना है, ये रहा, और इसके साथ ये बना दीजिएगा, ये इनपुट या आउटपुट, और गेट है तो मेन प्लस करना है, ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ए पे अगर बार लगाएंगे तो बाद वाले में बी पे बार लगा देंगे, सिंपल। अरे बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, एक्स नॉर गेट, सिंपल सा है। एक्स नॉर गेट का पहले सिंबल बनाएंगे, तो नॉर कैसे बनाते हैं, तो नॉर ऐसे बनाते हैं, और में ये जब हम नॉर्ड लगा देते हैं आगे में ये, तो ये हो गया नॉर गेट। एक्स पूछा है तो यहाँ पे कर देंगे बेटा हम लोग इसके साथ ऐसे, ये हो गया एक्स नॉर गेट, ये हो गया ए बी वाई, सिंपल सा। अब इसके बाद करेंगे ट्रूथ टेबल, और इसके बारे में बात करेंगे सिंबल। तो नेक्स्ट देखिए इसका, ये आपका ट्रूथ बुलियन एक्सप्रेशन दिया है, y इक्वल्स टू ए डॉट, और ये गोला उसमें प्लस था, ये बी, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, ऐसे ही लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आइए इसको, इसके थ्रू आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल है 0 0 1, और इसमें पलट जाएगा, उसमें क्या था, जस्ट उल्टा है किसका जी, एक्स और का, ऐसे बना सकते हैं। बोर्ड पे देखिए, ट्रूथ टेबल बनाना है तो कैसे, ऐसे देखो, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे क्या है 0 0 क्या था, यहाँ पे देख लो एक बार जल्दी से, 0 0 1 1 1 1, ये 1 1, ये 0 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट दिया है, यहाँ पे ए और बी को 0 0 मान लो, क्लियर है? देखो आउटपुट में आपका 1 आने वाला है, कैसे, यहाँ पे पहले ये एंड गेट है, कौन सा गेट है बच्चों, ये देखिए डी जैसा स्ट्रक्चर है, तो कौन सा गेट है, एंड। ये कौन सा है, और, कौन सा, और। देखो ये 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये 0 है तो क्या आएगा 0, ये एंड में 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, सिंपली सा। अब क्या करना है, देखो ए पे नॉट लगा है तो इसलिए ए बार, एंड है इसलिए डॉट, बी पे तुम्हारा ये क्या लगा है, नॉट लगा है तो इसलिए बी बार, इस पे कुछ नहीं लगा था इसलिए सिंपली सा ए डॉट बी, बट फाइनली तुम्हारा और गेट लगा है इसलिए हम लोग किए प्लस। क्लियर है? देखो समझो, इस गेट से भी समझ सकते हो, ये एंड है बट सिंपल सा है तो ए डॉट बी, लास्ट में क्या है और है तो प्लस कर दिए, यहां पे एंड में भी आगे में नॉट लगा है तो ए बार डॉट बी बार, याद रहेगा। चलो 0 है तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 हो गया, ये 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पलट के 1, ये 0 है तो 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 होगा, इसीलिए 0 0 रखोगे तो 1 आएगा, अब 1 1 रखोगे तो 1 आएगा। देख सकते हो, एक बार और देख लो, चलो बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट है, परेशानी हो रही है तो एक बार और पीछे कर लो, देख लो, 1 1 1 का 1 इधर 1 1 इंटू 1, इधर 1 है तो 0 1 है तो 0 0 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1, तो ये आपका आ गया 1 1 का 1। क्लियर है? चलो तो बच्चों यहाँ तक हमने पूरा लॉजिक गेट आपको पढ़ा दिया, अब होगी क्वेश्चन की बारिश, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। पढ़ता तो सबको ही है लेकिन क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो पूरी हम लोग पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नीट के प्रीवियस ईयर, फिर बिहार बोर्ड के पूरी प्रीवियस ईयर, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन बनाइएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन छूट जाएगा सब बेकार, सब बेकार। हम लोग क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जाकर पूरा फुल वीडियो बना दिए, रिवीजन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन पे, गिव मी 5 मिनट। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने
अब लॉजिक गेट को खत्म कर दिया है। आप अब के सामने है एक लॉजिक गेट का एक समरी दिया है, उसको चलिए रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं जिससे आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं, नीट का प्रीवियस ईयर, जेई का प्रीवियस ईयर, बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर, सारा प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन कैसे बनता है, ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाले हैं, सारा कुछ समझाएंगे। बस आप बने रहिए, बैठे रहिए और समझा रहे हैं। बोर्ड पे देखिए, पहले एक बार इसको समरी को देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग ने लॉजिक गेट पढ़ा और लॉजिक गेट में सबसे पहले पढ़े बेसिक लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं? 3 तरह के बेसिक लॉजिक गेट होते हैं। 3 तरह के बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन सा था? तो पहला था और गेट, फिर कौन सा था बेटा? एंड गेट, और तीसरा था नॉट गेट। ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट था। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना था कौन सा बेटा? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट कितने तरह के बताए थे? 2। कौन कौन सा था? एक नॉर गेट और दूसरा कौन सा? नैंड गेट। कौन सा जी? नैंड गेट। बाकी 2 एक्स्ट्रा और पढ़ना था हम लोग का, एक्स और एक्स नॉर गेट पढ़ना था। पूरा पिछले वीडियो में डिटेल में बताए हैं, पीछे में आप जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है, बस आप बने रहिए। यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ सर्किट दिया है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलो तो आगे मूव करते हैं बेटा। बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके बोर्ड पे बेटा, इसको ध्यान में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू सर्किट सो एज शोन इन फिगर, सो दैट फर्स्ट सर्किट कर रहा है एक्ट एज ए और गेट और सेकेंड सर्किट कर रहा है कि एंड गेट। बताना है कि ये सर्किट दिया है यहाँ पे नॉर गेट और नॉट गेट लगा है, और इसको दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे, इसका कौन सा गेट होना चाहिए? और गेट होना चाहिए, और इस सर्किट का कौन सा होना चाहिए? एंड गेट। आइए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। पहले बेटा आप लोग को हम बताए थे, ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है? बार आ जाता है। जैसे यहाँ पे बात करेंगे, अगर सिंपली सा ये और गेट होता ऐसे, और यहाँ पे ए और बी होता, तो y बराबर क्या आएगा बेटा? a प्लस बी। बट जैसे यहाँ पे नॉट लग गया तो ये हो गया नॉर गेट। क्लियर है? तो नॉर गेट में क्या होता है? बार आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? a प्लस बी का बार। फिर आगे आपके सामने नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है? जो भी आप रखोगे उसमें एक बार लग जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप a डाल रहे हो तो इधर क्या आएगा? a बार। बट आप यहाँ पे इनपुट ही में ही इसके डाल रहे हो a प्लस बी का बार, तो यहाँ पे क्या आएगा? a प्लस बी का बार तो आएगा ही, एक और बार लग जाएगा, तो ओवरऑल आंसर हो जाएगा a प्लस बी का डबल बार। और आपको हम समझाए थे बेटा, इधर समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आइए बोर्ड पे देखिए कैसे समझा रहे हैं। अगर आपको a प्लस बी का बार दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? a एक बार तोड़ देंगे, a टूट गया और b में भी टूट गया, और साइन चेंज कर देंगे, प्लस का कर देंगे बेटा डॉट। सिंपल सा। क्लियर है? जैसे समझिए a प्लस बी का बार है, जैसे बार को ब्रेक करेंगे तो a बार डॉट हो जाएगा प्लस की जगह और b बार हो जाएगा। सपोज मान लीजिए बेटा, अगर आपको a प्लस बी का डबल बार दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो a बार डॉट b बार और एक बार रहेगा, एक बार को तोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा डॉट। क्लियर है? फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बेटा? एक और बार तोड़ देंगे और a बार b बार हो जाएगा और डॉट का हो जाएगा प्लस। और याद रखिएगा a डबल बार को हम लिख सकते हैं a और b डबल बार को लिख सकते हैं b, ओवरऑल हो जाएगा a प्लस b। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे a प्लस बी का डबल बार का मतलब हो गया बेटा a प्लस बी, और a प्लस बी किसके लिए होता है? और गेट के लिए होता है। तो प्रूफ हो गया कि ये एक्ट करेगा कैसे? और गेट की तरह। क्लियर है? अब आगे मूव करते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है कि ये जो सर्किट दिया है ये एंड गेट के तरह काम करना चाहिए। तो आगे देखिए कैसे करेगा। ये नॉट गेट है तो a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये नॉट गेट है तो यहाँ पे हो जाएगा a बार, ये b है तो क्या हो जाएगा? b बार। अब यहाँ पे आगे में कौन सा गेट है? नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या होता है? प्लस होगा बट उसके ऊपर एक बार लग जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट में ही आ रहा है, क्या आ रहा है? ध्यान रखिएगा, a बार प्लस b बार आ रहा है, और साथ में जब नॉट लगा तो क्या करेंगे? एक बार और लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आएगा a बार प्लस b बार का होल बार। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं? यहाँ पे देखिए, साइड में देखिए, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। a बार
प्लस बी बार का होल बार दिया है, तो क्या करते हैं, एक बार को तोड़ेंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ए बार तो पहले से था यहाँ पे, और बी बार पहले से, एक बार को जैसे तोड़ेंगे साइन चेंज करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट। अब देखिए ए डबल बार को क्या लिख सकते हैं, ए, बी डबल बार को क्या लिख सकते हैं, बी, इसलिए ए डबल बार को ए और बी डबल बार को बी, और बन गया बेटा ए प्लस ए डॉट बी, और ये हो गया बेटा आपका एंड गेट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का था बेटा, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द नाइंड गेट कनेक्टेड एज ए, ट्रूथ टेबल बनाना है, ये नाइंड गेट है बेटा। यह ध्यान में रखिएगा, कोई भी सर्किट में अगर दोनों वायर जो होगा, ये कलर चेंज करते हैं, अगर दोनों वायर सेम अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। जो आएगा ये नॉट गेट की तरह काम करेगा, जो आएगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है तो इसमें क्या हो जाएगा, बार चढ़ जाएगा, इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा ए बार, और ये काम कर रहा है बेटा नॉट गेट की तरह, इसलिए इसका हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल नॉट गेट के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे ए और इधर लिखेंगे वाई स्क्वायर टू ए बार, और अगर आप जीरो रखेंगे तो वन, वन रखेंगे तो जीरो, उल्टा हो जाता है। सिंपल सा है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू सर्किट एज शोन इन फिगर विच कंसिस्ट नाइन गेट, कौन सा कह रहा है कि नाइन गेट होगा, और बोल रहा है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरी आउट बाय टू सर्किट। यहाँ पे नाइन गेट के लिए पूछा गया है। क्लियर? अब देखिए बेटा ये तो नाइन गेट है, ये भी नाइन गेट है, सारा नाइन गेट के थ्रू दिया है। अब इसमें सॉल्व करना है और आंसर बताना है। यहाँ पे ध्यान देखिए बेटा, अगर सिंपल सा ऐसा रहता तो इसको हम लोग डी जैसा स्ट्रक्चर, आपको बताए थे बेटा एंड के लिए, एंड में क्या होगा, लास्ट में डी आ रहा है तो डी जैसा स्ट्रक्चर होगा, दूसरा डी है तो डॉट होगा। अगर मान लीजिए ये दो इनपुट है और ये एक आउटपुट है, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, तो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। बट अगर यहाँ पे नॉड लग जाएगा तो इस पे क्या कर देंगे, बार, तो यही केस हो रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आने वाला है, ए डॉट बी बार। अब क्या करता है, ये दोनों वायर एक ही में जोड़ दिए तो जो आएगा वही जाएगा, बट नॉड लगा है तो एक बार चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका होने वाला है ए बार, ए डॉट बी का बार है, एक और बार चढ़ जाएगा तो हो जाएगा ए डॉट बी का डबल बार। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपको बताए थे, एक बार को तोड़ेंगे सिंपल सा, पहले एक वैसे ही रहने देंगे, डॉट का हो जाएगा प्लस, फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, एक बार और तोड़ देंगे, ए डबल बार बी डबल बार और प्लस का हो जाएगा डॉट, और ए डबल बार को ए लिखेंगे डॉट, बी डबल बार को बी, हो जाएगा ए डॉट बी। ओवरऑल ये सर्किट कौन सा कहलाएगा आपका, एंड गेट। कौन सा, एंड गेट। क्लियर है? आगे मूव करते हैं इस पे। अभी बताएं, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली ए बार, बी है तो बी बार। अब यहाँ पे नैंड गेट है तो क्या होगा, डॉट होगा, बट यहाँ पे नॉट लगा है ना, नैंड गेट में बार लगता है, तो ओवरऑल हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, एक सेकेंड, ए बार डॉट बी बार का ये हो जाएगा आपका एक होल बार। अब इसको ब्रेक करेंगे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इधर देखिए, ए डॉट बी बार का इसको तोड़ने वाले हैं, तो क्या करेंगे, एक बार और तोड़ देंगे, ये टूट गया, डॉट का हो जाएगा प्लस और लिखेंगे ए प्लस बी, और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा आपका, और गेट। कौन सा गेट हो जाएगा, और गेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सब जो सर्किट दिया था नैंड गेट का था, लेकिन आउटपुट जो है कौन सा गेट है, एंड गेट, और कौन सा गेट है, और गेट। क्लियर है? आइडेंटिफाई करना था लॉजिकल ऑपरेशन की कौन सा है। दोनों नैंड गेट ही दिया था, जो नैंड गेट का सर्किट बना था, लेकिन आंसर क्या है, एंड आया, और कौन सा है, और आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, इसको समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है राइट ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बनाना है फॉर द सर्किट गिवन जो दिया है यहाँ पे,
और यहाँ पे नॉर गेट से बनाया गया है। कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है, ये भी नॉर गेट है। लॉजिकल ऑपरेशन और एंड नॉट विच दिस सर्किट इज परफॉर्मिंग, कौन सा सर्किट होगा इन तीनों में समझना है और इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन पूरा बनाते हैं। क्या आ रहा है? आंसर आपका y इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन सा गेट होता है? और गेट। चांद की तरह थोड़ा सा बेंड है, मछली की तरह बताए थे आपको। ये डी जैसा रहेगा तो एंड हो जाएगा, मुड़ा हुआ है तो और है, और यहाँ पे ये हो गया बेटा y। अगर यहाँ पे a है b है तो यहाँ पे y इक्वल्स टू आएगा a प्लस बी, सिंपली सा। बट यहाँ पे नॉट लग गया तो क्या आ जाएगा? बार। ये हो जाएगा नॉर गेट। ओवरऑल यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है आपका a प्लस बी का बार। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा, लेकिन ये नॉट लगा है तो एक और बार चढ़ जाएगा, तो ओवरऑल हो जाएगा a प्लस बी का डबल बार। और a प्लस बी का डबल बार का मतलब होता है a प्लस बी। ओवरऑल ये हो जाएगा गेट कौन सा? और गेट। गेटिंग समझ में आया बेटा? अब इसका बुलियन ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने का सिंपली से एक बॉक्स बनाइएगा, 3 कॉलम बनाइएगा। क्लियर? इधर a b और y, आउटपुट के लिए y कर दीजिएगा, और उसके बाद से बॉक्स। जितना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है। इन दोनों वायर में करंट ना दीजिए तो 0 0, एक में दीजिए एक में नहीं दीजिए 1 0, एक में फिर इसमें नहीं दीजिए इसमें दीजिए 0 1, फिर दोनों में दीजिए 1 1। यही पॉसिबिलिटी है बेटा। अब क्या होता है? और गेट में प्लस होता है। और गेट में क्या होता है? प्लस होता है। प्लस होगा तो क्या करने वाले हैं? बोर्ड पे देखिए, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। आपको बताया है क्यों 1 होगा? अगर दोनों 1 1 का मतलब हो गया दोनों में करंट है, हाई पोटेंशियल, तो आउटपुट में भी करंट होगा। हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं, 0 1 ऑन ऑफ। क्लियर है? इसलिए 1 1 का मतलब 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही होगा। 1 का मतलब है हाई पोटेंशियल, इसमें भी हाई पोटेंशियल, देन आउटपुट विल बी ऑल्सो हाई पोटेंशियल। गेटिंग? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। सीखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, राइट ट्रूथ टेबल। इसमें भी बेटा हम लोग को ट्रूथ टेबल निकालना है फॉर द गिवन सर्किट कंसिस्टिंग नॉर गेट। कौन सा? नॉर गेट है सारा चीज। ओके, अब इसमें से कौन सा आइडेंटिफाई करना है कि और है कि एंड है कि नॉट है, और उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बनाएंगे। ये देखो बेटा, डायरेक्ट ए है, यहाँ पे दोनों सर्किट दोनों वायर सटा दिए एक ही में, तो ये आप लोग का नॉट गेट की तरह काम करेगा। किस गेट की तरह? ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ए आएगा। एक सेकेंड, डायरेक्ट ए आएगा, बट यहाँ पे क्या लग जाएगा? बार। तो ओवरऑल ये नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा नॉट गेट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ये ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बार कर दिया है। बी है तो बी बार। यहाँ पे क्या होने वाला है? प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे आ रहा है, समझना है, ए बार प्लस बी बार का हो जाएगा बेटा होल बार। क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? इसको तोड़ेंगे, ए बार बी बार एक बार तोड़ देंगे। जैसे तोड़ेंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ पे प्लस का हो जाएगा डॉट, और ए डबल बार को ए लिखेंगे, बी डबल बार को बी लिखेंगे, और ये हो जाएगा एंड गेट। कौन सा बेटा? एंड गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल बोला है। नॉट गेट का अभी ट्रूथ टेबल लास्ट टाइम बनाए थे, फिर से देख लो कैसे करेंगे। नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट में। ओके, आउटपुट एक हो जाएगा, और लेकिन आउटपुट बराबर ए बार होगा अगर ए डालेंगे। अगर क्या होता है बेटा? 0 रखोगे तो 1, 1 रखोगे तो 0। ये हो गया नॉट गेट, इसके लिए हो जाएगा बेटा। अब आता है एंड गेट के लिए। ट्रूथ टेबल बेटा पॉसिबिलिटी बताता है आपका, ध्यान में रखिएगा कैसे बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ए बी और ये आउटपुट के लिए वाई हो जाएगा। फिर करेंगे दोनों में करंट ना दो, एक में दो एक में नहीं दो, एक में दे दो नहीं दो, दोनों में दे दो। अब एंड गेट में ध्यान में रखना कि डी आ रहा है, डी का मतलब हम बताए थे डॉट होगा। डॉट होगा तो इंटू करेंगे, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये ध्यान में रखिएगा। पूरा डिटेल नॉट गेट क्या होता है मैं पीछे वाले 10-15 मिनट पीछे जाइएगा, इसी लेक्चर में मिल जाएगा, या अलग से वीडियो भी डाले हैं, आप देख सकते हैं। पूरा टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में पूरा पढ़ा है, नॉट गेट, नॉट एंड गेट और गेट, सब गेट के बारे में पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आ गया बेटा नीट का PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं, और बोल रहा है ये पूरा जो नेटवर्क दिया है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो चलिए बनाते हैं। दिख रहा होगा पिक्चर, थोड़ा सा ब्लर है, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो मूव करते हैं आगे, कैसे बनाते हैं। ये बेटा ध्यान में रखिएगा, ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या होता है, और में होता है प्लस, नॉर में एक बार लगा देंगे तो सिंपली सा ये हो जाएगा a प्लस बी का बार। ओके, यहां पे क्या आएगा, दोनों वायर को हमने एक ही साथ टच किया तो जो आएगा वही जाएगा, बट यहाँ पे नॉर लगा, ये नॉट लगा है नॉड, तो इसके ऊपर बार हो जाएगा, तो ओवरऑल a प्लस बी का डबल बार। और याद रखिएगा a प्लस बी का डबल बार का मतलब होता है a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का बार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका नॉर गेट, और आंसर विल बी योर सेकेंड। क्लियर है, एक बार और देख लो जल्दी से, प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016 में पूछा है, ये भी फेज सेकेंड फेज फर्स्ट में पूछा था, 2 बार पूछा हुआ है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, ब्लर थोड़ा दिख रहा होगा, बट आई होप कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटपुट इन द फॉलोइंग सर्किट व्हेन द ऑल थ्री इनपुट ए बी सी फर्स्ट 0 सेकेंड देन 1, पहले आप 0 रखना है, तब 1 रखना है, तब आंसर क्या आने वाला है, तब पहले 0 रखेंगे, 0 0 0। ओके, यहां पे याद रखिए डी जैसा स्ट्रक्चर है तो एंड गेट है, यहां पे डी जैसा है लेकिन नॉट लग गया तो नैंड गेट हो गया, तो 0 इंटू 0 यहाँ पे 0 होगा, ये 0 आ रहा है। नैंड गेट में क्या होता है, इंटू होगा बट पलट जाएगा, तो 0 इंटू 0 0, बट पलट के हो जाएगा 1। क्लियर, ये हो जाएगा 1 किस में है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो ऐसे ही गया बेटा। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है ना। अब कह रहा है 1 रखिए, तो चलिए 1 रख देते हैं, 1 1 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा, यहां से क्या आएगा 1, 1 इंटू 1 क्या होगा बेटा 1, बट पलट के हो जाएगा 0, ओवरऑल सेकेंड वाला में 0, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये ध्यान में रखो, पूरा डिटेल जाकर देखो, एंड गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होगा, तभी सवाल समझ में आएगा, रटना नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। टू गेट आउटपुट 1, आउटपुट क्या चाहिए, 1 चाहिए फॉलोइंग सर्किट के लिए, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो आप लोग पहले ऑप्शन वाइज रख कर देख सकते हो। यहाँ पे हमको 1 चाहिए। क्लियर, चलिए पहले a बराबर 1 का बोल रहा है, b बराबर 1 बोल रहा है, c बराबर 0 रखते हैं। ये और गेट है तो 1 प्लस 1 1, यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 0 होगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। सेकेंड रखते हैं, सेकेंड 1 0 1 1 0 1, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1, 1 इंटू 1 1, आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, अरे बोलो पक्का, मूव करें नेक्स्ट। चलिए, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंडों में बनेगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन आपको समझाए हैं। यहाँ पे नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। ए है यहाँ पे बेटा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आ जाएगा ए बार, बी है तो यहाँ पे आ जाएगा बी बार। यहाँ पे नॉर गेट है, नॉर गेट में क्या होता है, प्लस प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा बार, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। इसको तोड़ेंगे, ए बार प्लस बी बार का होल बार, एक बार तोड़ दो, प्लस का हो जाएगा डॉट, ए डबल बार को ए डॉट, बी डबल बार को बी, आंसर होगा ए डॉट बी, बोले तो एंड गेट, एंड गेट यहाँ पे है। क्लियर, अरे बोलो ये बस बता रहे हैं कि नीट में आया, ये साइन नहीं था, आंसर सेकेंड होगा। क्लियर है, बोलो, चलें आगे, चलो मूव करते हैं, पानी कहाँ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट नीट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक गेट सो इन फिगर। फिगर में ये बेटा नैंड गेट है, एंड गेट में क्या होता है, डॉट होता है, ऊपर में बार लगा देंगे, तो यहाँ पे ए डॉट बी का बार, सिंपल सा, फिर जो आएगा वही जाएगा, लेकिन नोड लगा तो एक बार और चढ़ा दो,
ए डॉट बी का डबल बार, ए डॉट बी का डबल बार का मतलब होता है बेटा ए डॉट बी ही होता है। तो ए डॉट बी दिया है यहाँ पे, आंसर से फर्स्ट हो जाएगा। अदरवाइज ए डॉट बी का डबल बार ऑप्शन में है ही नहीं, ये ब्रेक हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर पिक्चर है, ये ब्रेक है। ए डबल बार डॉट बी डबल बार है, ए डॉट बी डबल बार नहीं दिया है। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये दिया है ए डॉट बी, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि आउटपुट नैंड गेट में यहाँ पे कौन सा गेट होगा नैंड, ये नैंड गेट है तो ए डॉट बी हो जाएगा, बार हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, सेम आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा, एंड गेट हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आगे। ये लॉजिक गेट का ही क्वेश्चन है बट ग्राफ वाला, इसको समझना है। पहले आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व होता है। ओके, चलिए ध्यान में रखिएगा, ये ग्राफ कुछ यूं दिया है, ऐसे 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 यूं ऐसे दिया। ओके, तो जो नीचे होगा बेटा वो लो पोटेंशियल होगा, ऊपर होगा हाई पोटेंशियल होगा तो 1 होगा। दो ही नंबर पे हम लोग को खेलना है, 0 और 1। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पे, ऊपर होगा तो 1, नीचे होगा तो 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट ये हो जाएगा, ए का दिया है, बी का क्या दिया है, तो इसी में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हो जाएगा बाबू 0, ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0। ओके, यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1, फिर यहाँ पे आंसर जो आउटपुट है y इक्वल टू यहाँ पे c से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं, ये 0। ओके, ये 1 1 1 0 1 1। अब इसका ट्रूथ टेबल बना के ही हम सॉल्व कर पाएंगे, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, सिंपली सा। ओके, चलिए ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, जैसे दिया वैसे बना देंगे। यहाँ पे आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बनाइएगा तो आंसर आ जाएगा। ए बी सी यहाँ पे दिया, y इक्वल टू क्या दिया है, c दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे ऐसे आप बना सकते हैं। पहले क्या दिया है, a में 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0, आगे 1, आगे भी जो होगा लिख सकते हैं, बट आपको तो आंसर यहीं तक आ जाएगा, देख लेना। बी में क्या दिया है, 0 0 1 1 0 0। सी में क्या दिया है, 0 1 1 1 0 1, आगे दिया होगा, कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? चलो आगे देखो, सॉल्व करते हैं। सपोज मान लो कि ये और गेट है, कौन सा, मान लो और गेट है, तो और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। 0 + 0 0 सही है, 1 + 0 1 ये भी सही है, 1 + 1 ये भी सही है, 0 + 1 1 सही है, 0 + 0 0 सही है, 1 ये और गेट ही है। क्लियर है? आप ट्रूथ टेबल से मिला सकते हो। अगर आप बोल रहे सर ये एंड है तो मिला लो, 0 × 0 0, 1 × 0 0 होना चाहिए, तो इसलिए एंड नहीं होगा। क्लियर? अगर आप नॉर बोल रहे तब भी देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर? नॉर में क्या होगा, प्लस करेंगे फिर पलट देंगे, 0 + 0 0 तो 1 होना चाहिए, बट ये पे है नहीं इसलिए नॉर भी नहीं है। नाइंड में भी पलट जाता है, 0 × 0 तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है इसलिए नाइंड भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा बेटा और गेट ही होगा। क्लियर है? अरे बोलो, आगे बढ़े। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है 2012 2010 में 2 बार पूछ चुका है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटपुट y जो है 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करके देखेंगे। पहले मान लो a, तो a में मानोगे तो क्या होगा, 1 0 0, तो 1 0 0। यह है और गेट, और गेट में प्लस होता है, 1 + 0 1, और यहां से आ जाएगा 0। ये एंड गेट है तो इंटू होगा, 1 × 0 0 होगा, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ऐसे ही देखेंगे। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 0 1 1 0 यहां पे होगा बेटा 1। आइए 1 + 0 1 होगा, यहां से आ जाएगा आपका 1, और 1 × 1 हो जाएगा बेटा 1, आंसर यानी सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है बेटा, 2011 में नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा सवाल है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट दिया है, बोल रहा है कि कौन सा होगा। पहले कर रहा है कि एंड गेट, फर्स्ट में बोल रहा है कि एंड गेट, फिर नैंड गेट और दूसरा नॉट गेट।
आप बताइए एंड गेट कैसा होता है, डी जैसा स्ट्रक्चर, तो सिंपली डी जैसा ये है। सेकेंड सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे ये नहीं है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मूव करते हैं, नैंड गेट ये हो गया, यहाँ पे लगा है ना नॉट, हो गया वही, फोर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ है और यहाँ पे फोर्थ नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, आंसर डी हो गया, सिंपल सा। थर्ड बोला है नॉट गेट, तो नॉट गेट थर्ड आ रहा है, देख लो नॉट है ही सही। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर लॉजिक गेट, बस वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम, लेकिन यहाँ पे पहले और दिया है, तो और गेट कौन सा है, फोर्थ है, फोर्थ यहाँ है, यहाँ ये दोनों नहीं है, काट दो, क्लियर। नेक्स्ट बोला है नॉट गेट, तो ये हो गया सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे नहीं है, आंसर बी, क्लियर। अरे बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे एक और ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको समझना है, अभी बताए थे बेटा कि जो भी ग्राफ दिया हो इसको समझना है, जो भी ग्राफ दिया हो, नीचे होगा तो जीरो, ऊपर होगा तो वन, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, सेम चीज इसमें करना है। यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 1 1 1 0 1 1। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अगर आप ट्रूथ टेबल बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। आइए ट्रूथ टेबल बनाते हैं, कैसे, कुछ नहीं करना है, कैसे बनाते हैं आप तो सीख ही गए हो। आओ बेटा बोर्ड पे देखो, बाबू घनश्याम बोर्ड पे, ये 0 0 सॉरी जो दिया है उसके अकॉर्डिंग रखना है हम लोग को, ओके, उसके अकॉर्डिंग रखना है। ए में क्या दिया है, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, आगे दिया कोई मतलब नहीं बनता, इतना ही से आंसर आ जाएगा, क्लियर। देखिए कैसे बनाते हैं। बी में क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0, फिर क्या है 1 है। सी में, वाई में आंसर क्या आ गया है, 0 1 1 1 0। आइए सपोज आप मान लीजिए जो आप जानते हैं उसी को मानिए कि और गेट है, तो और गेट में बेटा प्लस होता है, तो प्लस करते हैं, 1 + 1 1 होगा, नहीं है इसलिए और अब नहीं होगा। अब मान लीजिए आप एंड जानते हैं, तो एंड में भी इंटू होगा, तो 1 × 1 1 होगा, नहीं दिया है तो इसलिए नहीं होगा। अब मान लो बेटा नैंड गेट को मानते हैं, तो नैंड गेट में इंटू होगा और फिर उल्टा कर देंगे, 1 × 1 तो पलट के 0, चलो अभी चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 0 × 0 0, पलट गया 1, सही है चलेगा। 1 × 0 0 होता है तो पलट के 1, ये भी चल रहा है अभी। 1 × 0 0 होगा, 1 दिया, सही है। 1 × 1 1 होता है, पलट गया 0, ये नैंड गेट ही है, नॉर नहीं हो सकता है। देखो नॉर में क्या होता है, प्लस होगा फिर पलटेगा, 1 + 1 1 तो पलट के 0, 1 + 0 1 होता है तो पलट के 0 होना चाहिए, नहीं है इसलिए नॉर भी नहीं होगा, आंसर सेकेंड डी होगा, नैंड गेट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला ट्रूथ टेबल कौन सा होगा, तो पहले बना लो कौन सा गेट है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपके पास दिया है नॉर गेट, तो नॉर गेट में होगा a + b का बार, फिर यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, लेकिन नॉट लगा तो एक बार चढ़ा दो, a + b का डबल बार, a + b का डबल बार का मतलब होता है a + b मतलब और गेट, और गेट में होता है प्लस, 0 + 0 0 होना चाहिए, नहीं है, 0 + 0 0 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये दो गया, अब इसमें खेल है, 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 आंसर सी, यहाँ पे 0 + 1 1 होना चाहिए, नहीं दिया इसलिए नहीं होगा, आंसर आपका सी होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो क्लियर है, आगे बढ़े, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, जितना ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर, कभी भी सवाल में नहीं फंसिएगा, मेन फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाला है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको सीखिए, फायदे में रहिएगा। एनसीईआरटी का सारा सवाल करा दिया, नीट का करा रहा हूँ, इसके बाद से बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा बेटा, आप जाके देख सकते हैं। और हम लोग ने बिहार बोर्ड का पूरा एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, 1 दिसंबर से आएगा बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, 2024 में जो एग्जाम है उसके लिए आपके 1 दिसंबर से यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, आप उसको फॉलो कीजिएगा, और उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप उतना ही पढ़िएगा, काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये लॉजिक गेट दिया है, बोल रहा है वही सेम चीज,
चलो देखो नीचे क्या 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0। आप ट्रूथ टेबल बनाइए। अगर मान लो बेटा और गेट है मान लो तो क्या होता है प्लस होता है। 0 प्लस 0 0 दिया है, डायरेक्ट कर रहा हूं कोई दिक्कत। 0 प्लस 0 0 क्लियर है। 1 प्लस 1 1 दिया है। 0 प्लस 1 1 होना चाहिए ना, नहीं दिया इसलिए और नहीं होगा। चलो मान लो एंड गेट है तो एंड में 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। आंसर होगा बेटा एंड गेट ही होगा। आप देख सकते हो, बना सकते हो ऐसे, ये बना भी सकते हो ऐसे करके ब्लॉक्स चार्ट बना सकते हो। ए बी वाई दिया है ना, सी दिया है, सी कर लो। आप इसमें ए रखो बी रखो, आंसर आ जाएगा। अभी लास्ट टाइम बहुत क्वेश्चन करा इस पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कर रहा है द गिवन ट्रूथ टेबल इज फॉर विच लॉजिक गेट। कौन सा लॉजिक गेट है? अगर और होता तो प्लस होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, और नहीं है। देख रहे हो कितना बार पूछा है तुम्हारे हैप्पी बर्थडे से पहले तक पूछा है, 1994 98। चलो अगर मान लो बेटा ये नॉर गेट है तो क्या होगा 1 प्लस 1 1 पलट के 0 0 प्लस 1 1 होगा। 0 प्लस 1 0 होना चाहिए, 1 होता है तो पलट के 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है। नॉर में क्या होता है प्लस होता है फिर पलट देते हैं, तो 0 प्लस 1 1 पलट के होना चाहिए 0, नहीं इसलिए नॉर भी नहीं। नाइन्ड को देख लेते, इंटू करेंगे फिर पलटेंगे। 1 इंटू 1 1 पलट के 0 0 इंटू 1 0 पलट के 1 1 इंटू 0 0 पलट के 1 0 इंटू 0 पलट के आंसर डी 1 ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आगे क्वेश्चन बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आने वाला है बहुत ज्यादा। इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत सारा बेटा हम लोग करा चुके हैं, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो यही है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि लॉजिक गेट, बेसिक जो लॉजिक गेट हो, बेसिक 3 तरह के होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। उसके बाद से पूछा जाएगा एग्जाम में यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो 2 तरह के याद करना, नॉर गेट एंड नैंड गेट। ये कैसे बनाया जाता है इसको पूरा डिटेल हम पढ़ाएं, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। फिर 2 तरह के, एक स्पेशल लॉजिक गेट, ये जेई में पूछा था, ठीक है, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट के डिटेल में पूरा समझाया है, पूरा आप जाकर देख सकते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए बहुत ज्यादा, आप इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे ज्यादा पक्का बोल रहा हूं बेटा सवाल नहीं पूछा जाता है। आप जितना प्रैक्टिस कर लिए हैं बहुत है, क्लियर है। पूरी एनसीईआरटी कवर किए हैं, पूरा नीट का क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।